एक और जहां अच्छी बारिश होने के कारण किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो इस बार किसान अच्छी धान की उपज की उम्मीद बनाए हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर किसानों को धान का बीज लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विगत 5 दिनों से कृषि कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं किसानों को अब तक धान का बीज नहीं मिल पाने के कारण किसानों में काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। जैसा आपका सवाल है कि सीड की अवेलेबिलिटी और सीड का एलोकेशन क्या है, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में सीड की अवेलेबिलिटी जो एलोकेशन है वो 3070 क्विंटल हम लोग के ज़िले का टारगेट है, जिसके अगेंस्ट में 679.2 क्विंटल हम लोग को सीड प्राप्त हुआ है। और इसमें सीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार 518.33 क्विंटल ऑलरेडी हम लोगों का सीड बढ़ चुका है और इसमें हम लोगों के पास में अभी बाकी जो से सीड है वो बढ़ रहा है। सर, अभी के केंद्र में सभी केंद्रों पर धान का बीज नहीं है, तो इसके लिए क्या परिस्थिति है, क्या लगता है, कौन से कारण है? इसमें ऐसा है कि हम लोगों ने जितने भी डीडी लगाने थे समय पर हम लोगों ने डीडी लगाया है। स्टेट से जैसे जैसे सीड आते जाएगी सीड का वितरण हम लोग करते जाएंगे और साथ समय करने की कोशिश। मतलब आप लोग की ओर से कोई गैप नहीं है? हम लोग की तरफ से सीड की डिमांड हम लोग को समय पर की जा रही है। सीड जैसे जैसे प्राप्त होती जाएगी सीड का वितरण हम लोग करेंगे। चलिए। झारखंड सरकार का हमेशा ये दावा रहता है कि सरकार जो बनी है गरीबों के लिए बनी है, किसानों के लिए बनी है। हम अभी मौजूद हैं कृषि विभाग के कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जहां हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं। धान की बीज के लिए लगातार ये किसान कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन्हें जो बताया जा रहा है इनकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि किसान लगातार मेहनत करके खेती करता है और ऐसे में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी खेती का फलाफल सही रूप से नहीं मिल पाता है। तो वैसे में ही किसान कई बार खेती से विमुख होकर पलायन कर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब किसानों को समय पर धान का बीज ही नहीं मिलेगा तो आखिरकार किसान खेती कैसे करेगा। गुमला की अगर हम बात करें तो गुमला की 80% से अधिक आबादी पूरी तरह से धान की खेती पर आश्रित होती है। वो भी मौसम पर ही लोगों की खेती आश्रित होती है और कई लोग तो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। धान का बीज ना मिलना किसानों के लिए बहुत बड़ा दर्द है। यहाँ हमारे साथ दो किसान मौजूद हैं, इनसे हम खुद जानना चाहते हैं कि कितने दिनों से कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और अभी जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या परिस्थितियाँ हैं, बताइए। बताइए क्या स्थिति है, बोलिए ना क्या स्थिति है। अच्छा बताइए क्या स्थिति है, इधर देखिए। हाँ बोलिए। हाँ, दिक्कत तो बहुत है। आजकल बारिश इतना ज़्यादा आ गया कि बिड़ा करने के टाइम आ गया है और धान नहीं मिल रहा है टाइम में, और धान नहीं देने के चक्कर में तो आजकल क्या करें कि अब तो कितना 4-5 दिन से आ रहे हैं लेकिन धान नहीं मिल रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है लोग यहाँ पे? यहाँ बोल रहा है कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इससे बोलता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे 4-5 दिन से आ रहे हैं लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। खाली आते हैं बस, कुछ मिल भी नहीं करता है। तो परेशानी हो रहा है? हाँ, परेशानी तो हो रहा है और समय भी जा रहा है कि अब बीड़ा करने के लिए भी अब टाइम से टाइम, अब तो धान मिलेगा तभी तो बीड़ा उड़ा करेंगे। और बारिश भी आ रहा है इतना जोर कि बीड़ा करने के लिए टाइम हो गया लेकिन धाने नहीं मिल रहे अब तो दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो है। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत उरा। कहाँ से आप आए हैं? डुमरडी पंचायत। चलिए बाबा, इसकी बताइए क्या स्थिति है अभी? आप इधर नहीं छोड़िए, हाँ बताइए। मैं विनय खड़िया, मेरा पतिया करमटोली गांव है। मैं भी 5 दिन से आके जा रहा हूँ। 5 दिन हुआ, बीड़ा गोड़ा के करने के समय आ गया ही है। तो इसके चक्कर में हम लोग का ना क्या कहें उसको, ना ही दुकान से ले रहे हैं ना ही इसे मिल रहा है। तो हम लोग का देरी तो होबे कर रहा है। जबकि विभाग क्या बोल रहा है? विभाग कर रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, सोमवार को देंगे। सोमवार को भी वही लगेगा, ताला बेड़ा बंद रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? आते रहेंगे, भाड़ा के भी कम। हम लोग के उत्तर 2 से 26 किलोमीटर से आते हैं। तो 26 किलोमीटर में जोड़िए आप लोग का पैसा कितना हो लगता है। कितने दिन से आ रहे हैं आप? हम लोग 5 दिन से, अब की 5 दिन हुआ लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। एक चीज बताइए, क्या लगता है बाबा, क्या स्थिति है, क्यों नहीं मिल पा रहा? वही तो बात है सर कि हम भी 5 दिन से इसी के गांव का हैं, साथ आते हैं, लेकिन तो है आज मिलेगा कल मिलेगा, रोज पैसा खर्चा लगे। घर में रहते थे, कोई कामों धंधा करते, कुछ भी करते, सब लोग बीड़ा छीट के 4 इंच बढ़वा दे। अभी तक हम जमीन में कुछ डाल भी नहीं किए हैं इसी के भरोसा में, तो कैसे खर्चे करेंगे? और 2 महीना के बाद करेंगे तो कैसे पैदा होगा? यही चक्कर तो है हम लोग। धान नहीं मिल पा रहा आपको? धान में नहीं। सरकार तो कहता है कि मिल जाएगा समय पर। हाँ, सरकार बोलता है ना। हाँ, बोलता है मिलेगा। पब्लिक किसान के लिए सस्ता कम रेट नहीं देंगे। दुकान का भी दाम है 420
450 ले रहा है। ऐसा है तो गरीब दुखी है तो उतना पैसा नहीं मिल रहा है, खरीद नहीं पा रहे हैं। अच्छा, यही कारण है कि बहुत किसान लोग खेती भी नहीं करना चाहता है, यही सब कारण है ना? हाँ, क्या स्थिति है गांव में? अगर मान लीजिए समय पर धान का बीज नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा, दिक्कत होबे करेगा। हैं? हाँ, क्या स्थिति बताइए? जिसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से बीज खरीदेगा? हाँ, फिर जिसके पास पैसा नहीं है तो जमीन तो है हाँ, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करेगा वो लोग? परेशानी जमीन को बिक्री करेगा या अच्छा, मजदूरी करने चला जाता है, चला जाता है, काम नहीं हाँ। कर पाता है, खेती होते भी खेती घर को छोड़ के चल जाता है उधर, खेती नहीं करता है, नहीं करता है। दिक्कत होता है ना? हाँ दिक्कत होता है। हैं? बहुत लोग तो बाहर जल जाता है काम करने के हाँ लिए। बहुत बाहर जाता है। हाँ, यही सब कारण है। हाँ तो आप लोगों को कहना है कि समय पर धान मिलना चाहिए, हाँ समय पे मिलता तो बीड़ा उड़ा करते, तो समय पे धान भी नहीं मिल रहे तो करता है, दिक्कत होता है ना? हाँ दिक्कत होता है। हैं? बहुत लोग तो बाहर जल जाता है काम करने के हाँ लिए। बहुत बाहर जाता है। हाँ, यही सब कारण है। हाँ तो आप लोगों को कहना है कि समय पर धान मिलना चाहिए। हाँ समय पे मिलता तो बीड़ा उड़ा करते, तो समय पे धान भी नहीं मिल रहे तो क्या करें। अच्छा, बहुत लोग तो ऑफिस आता होगा तो फिर दोबारा आता भी नहीं होगा, नहीं नहीं, हैं? आप लोग के लगातार कितने दिन से आ रहे हैं? हम लोग तो 5 दिन हो गया आया हुआ। साहब से मुलाकात हुई? एक पता नहीं कौन साहब था, तो बोला कि सोमवार को मिल जाएगा, ऐसा बोला। हाँ, लेकिन आज बोला हाँ आज बोला। सोमवार को मिलेगा। हाँ। कै दिन से नहीं मिल पा रहा है? 4-5 दिन हो गया, 5 दिन हो गया यहाँ पे आया हुआ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। लेकिन वो बोला कि आज बोला कि सोमवार को आएगा तो मिल जाएगा, पक्का बोला। मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है। परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, ये परिस्थिति तब बनी हुई है जब अगले वर्ष में भी मड़ुआ दिया तो बाद में जैसे मैंने टाइम लॉस होने के बाद में ही मड़ुआ मिला, उसको हम लोग बिचरा लगाने भी नहीं सके, रखे हुए हैं, अब की लगाएंगे उसको, लाभ नहीं हुआ। लाभ नहीं समय हुआ। पर मिलता ही नहीं है तो, समय पर मिलता तो अच्छा से होता, लेकिन नहीं मिल रहा। नहीं मिला समय पर। चलिए, ये परिस्थिति सूबे में तब बनी हुई है जब सूबे की जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की लगातार किसानों के लिए चिंतित हैं, और सूबे के जो कृषि विभाग के सचिव हैं अबू बकर सिद्दीकी, उनका भी कमिटमेंट है कि किसानों को वो बेहतर माहौल दिया जाएगा, किसानों को तमाम सुविधाएं दी जाएगी ताकि बेहतर तरीके से खेती हो पाए। लेकिन जो परिस्थितियां देखने को गुमला में मिल रही है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। अच्छी बारिश होने के बाद किसानों के अंदर ये उत्साह जगा था कि इस बार पिछले 2 साल जो सही रूप से खेती नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार मानसून के सही समय पर आने के कारण किसान अच्छी से धान की खेती कर पाते और कहीं ना कहीं उनके परिवार में खुशी का माहौल आ पाता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई है वो निश्चित रूप से इस बात को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर होता है कि आखिरकार इन किसानों को समय पर धान का बीज अगर नहीं मिलेगा तो आखिरकार किसान खेती करेंगे तो कैसे। ये हम अपने चैनल के माध्यम से जिले के उपायुक्त हों या सूबे के जो कृषि मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ों को समझिए। एक तो हमारे जो अन्नदाता हैं वो पहले से ही कई तरह की परेशानियों के कारण कृषि कार्य से लगातार अलग थलग होते जा रहे हैं, और जो परिस्थितियां अभी बन रही है उस परिस्थिति में अगर समय पर अगर उनको धान का बीज ही नहीं मिलेगा तो आखिरकार किसान खेती करेगा कैसे। आप लोग भी धान के बीज के लिए आए हैं? 15 दिन से दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहाँ मिल रहा है। 2 दिन बांटा खत्म हो गया बोल रहा है। क्या बोलता है? खत्म हो गया बोल रहा है। हाँ, तो मतलब कहाँ लगता है खत्म हो गया या फिर धान में कुछ ऐसा बीज में कुछ गड़बड़ी कर दिया लोग? पता नहीं, तो अब 2 दिन भर बांटा फिर तो खत्म हो गया। 2 ही दिन मिला केवल? 2 दिन मिला। आप बताइए। हाँ सर, हम तो नए आए हैं। हाँ। तो अब हम लोग को तो किसान भाइयों को तो धान बीज का जरूरी है, हाँ, लेकिन नहीं मिला है। नहीं मिला है। जो नेहा दीदी जो कह रहे थे, हम लोग रांची मीटिंग गए थे, हाँ। उसमें कहा कि बोल रही थी कि 10 टन अभी मैंने इन साल ज़्यादा बढ़ाना है, खेती बढ़ाना है। हाँ। तो कैसे बढ़ेगा? हाँ। बोलिए, आप ही बोलिए। चलिए, मतलब स्थिति खराब है। स्थिति खराब, तो ऐसे में बढ़ाना है, खेती बढ़ाना है। हाँ। तो कैसे बढ़ेगा? हाँ। बोलिए, आप ही बोलिए। चलिए, मतलब स्थिति खराब है। स्थिति खराब। तो ऐसे में स्पष्ट देख सकते हैं, कृषि मंत्री से भी हम ये आग्रह करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से देखिए। केवल आश्वासन मंचों पर कार्यक्रम करके किसानों की बेहतरी करने का दावा आप कर रही हैं। आपकी कार्यशैली पर हम सवाल नहीं खड़े करते हैं, क्योंकि आपके भाषणों में, आपके शब्दों में यह बयान दिखता है कि निश्चित रूप से किसानों के लिए आप चिंतित हैं। लेकिन जिले की जो व्यवस्था है, गुमला जिले की व्यवस्था की बात करें तो निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक है। और ऐसी परिस्थिति में गुमला जो काफ़ी समय से पलायन का दर्द झेल रहा है, बेरोजगारी का दर्द झेल रहा है, ऐसी परिस्थितियाँ अगर लगातार बनी रही तो किसानों का दर्द और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और समस्याओं के समाधान की दिशा में जो पहल होनी चाहिए, उन समस्याओं को लगातार 5 दिनों तक, अगर बीज आना भी था तो समय पर बीज आ जाना चाहिए था। 5 दिनों तक लगातार जो किसान कार्यालय का चक्कर काटेगा और अभी भी इसे आश्वासन मिल रहा है कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, उसके बाद भी धान का बीज मिलना इन्हें संभव नहीं लगता है, ऐसा किसानों के बातों से प्रतीत होता है। तो सूबे के जो कृषि मंत्री हैं वो इस बात को गंभीरता से लें, और राज्य के जो जिले के जो उपायुक्त हैं वो भी किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार गंभीर रहती हैं। उनसे भी मेरा आग्रह
जिम्मेदारी है कि इन समस्याओं को खुद मॉनिटरिंग करें। मैडम, इस बात को देखें कि गुमला जिला पूरी तरह से कृषि पर आधारित जिला है और ऐसे में अगर किसानों को समय पर धान का बीज नहीं मिलेगा तो उनकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। और अगर किसान अपनी खेती से विमुख हो जाएगा तो गुमला जिला जो पलायन का दंश झेल रहा है और लोग पलायन करेंगे। और पलायन के बाद जो दृश्य सामने आता है, मजदूरों के साथ जो घटनाएं घटती है, उसको लेकर हम मंचों पर चिंता तो व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके प्रति कितनी गंभीरता है इन तमाम परिस्थितियों को देखकर समझा जा सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।